प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसनों पर जो शीर्षासन का अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शीर्षासन हमारे लिए और हमारे दैनिक जीवन के लिए, और दैनिक नहीं जीवन जो दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम डाइजेशन सिस्टम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा काम करता है। हमारे माइंड कंसंट्रेशन पावर के लिए, हमारे दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, हमारी माइंड को एक्टिव करने के लिए, हर एक शरीर के हर एक भाग के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा काम करता है। और शीर्षासन को इसलिए राजा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा है कि सभी लोग शीर्षासन करने में समर्थ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे शीर्षासन नहीं होता, लेकिन अब लाभ तो उनको भी लेना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई इस वजह से सिर्फ छूट जाए कि उसको ये आसन करना नहीं आता। वैसे धीरे धीरे इसका प्रयत्न करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो ये हो जाता है, इजीली हो जाता है, इतना टफ नहीं पड़ता वैसे। और इसकी पहले एक वीडियो बनाई है और अगली वीडियो हम बनाएंगे कि शीर्षासन को कैसे करें। कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जो जिससे हमारा शीर्षासन जल्दी हो जाए। लेकिन फिर भी उम्र का प्रभाव है उसमें, शरीर की बनावट कुछ ऐसी है या कुछ और दिक्कतें हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि शीर्षासन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कुछ हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है तो शीर्षासन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या करें कि हम शीर्षासन का पूरी तरह से लाभ ले सकें। तो उसके लिए हमें किसी भी एक को कर सकते हैं हम, लेकिन ये दोनों ही शीर्षासन के बेहतर परिणाम के लिए, शीर्षासन जैसे ही लाभ हमें देंगे और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो चलते हैं उसकी ओर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक अधोमुख स्वानासन होता है। वैसे पहले से इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो एक तो हमें अधोमुख स्वानासन में थोड़ा सा कैसे करेंगे, खड़े इस पोजीशन में आएंगे। पहले वज्रासन में बैठना है, वज्रासन में बैठ करके हाथ आगे रखने हैं, हाथ आगे रख करके ईजिली अपने घुटनों को उठाना है और थोड़ा सा गैप करते हुए, गैप बढ़ाते हुए, ये नहीं कि हमें बहुत नजदीक रखना है, लेकिन गैप बढ़ा देंगे थोड़ा सा, और अपने सर को जितना हो सके जमीन की तरफ लेकर के आएंगे, और हो सके तो जमीन पर रख देंगे। बस इसका थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, अगर आपको सर्वाइकल बोन में कोई पेन है तो उस स्थिति में इसको नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। और बाकी और जो लाभ की व्यवस्था, जो लाभ का जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था वो दूसरी वीडियो में बताया गया है, और जिसको नहीं करना चाहिए, जिस व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए उसके भी बारे में बताया गया है। तो इसको 1 से 2, 2 से 3 या 4 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपको पूरी तरह से शीर्षासन के लाभ देगा। नंबर 1। अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 में कैसे करना है, नंबर 2 को करना है अर्ध शीर्षासन। ये सभी का हो जाएगा, ऐसा कोई है नहीं जिसका अर्ध शीर्षासन ना हो सके। तो कैसे करना है, अपने हाथों को इंटरलॉक करना है। शीर्षासन की वीडियो पहले से बना दी गई है। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करने के बाद ऐसे रखना है, और अपने इस वाले भाग को, सर के मिडिल वाले भाग को अपने हाथों से लगाते हुए जमीन पर ऐसे रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको पैरों को सीधा खींच करके ये लेकर के आना है, जितना नजदीक आप लेकर के आ सकते हैं, और इस पोजीशन में होल्ड कर देना है। और अगर आपको लगता है कि यहाँ आपका बैलेंस अच्छा सा बन गया तो उसके बाद आप एक पैर को ऐसे भी उठा सकते हैं। 20 काउंट्स कर लो, फिर वापस ले आओ पैर, फिर दूसरे पैर को उठाओ, 20 काउंट्स करो एंड देन रिलीज। और फिर जितनी देर तक आपसे होल्ड होता है, जितनी देर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, आपको उतनी देर होल्ड करना है एंड देन रिलीज वापस। इजी। इसके बाद शीर्षासन करने के बाद हमेशा ही सीधा बैठने वाला या सीधा खड़ा होने वाला, जैसे ताड़ासन इत्यादि का जो आसन है वो हमें करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वापस बॉडी की तरफ हो जाता है पूरे, और जो हमारा सर है वो थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है, हमारे शरीर भी पूरी रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। तो ये 2 क्रियाएं ऐसी हैं, 2 आसन ऐसे हैं जो हमें शीर्षासन का लाभ देंगे और शीर्षासन करने में भी सपोर्ट करेंगे हमारी। जब हम इनका अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा होगा कि 2, 4, 5, 10 दिन बाद या 1 महीना लगभग हमारा शीर्षासन भी होने लगेगा। तो ये इतना बेनिफिट करते हैं। तो क्या हो गया कि शीर्षासन करने के लिए हमें तैयार करेगा, जिससे कि हम शीर्षासन कर सकें, और दूसरा क्या होगा, साथ साथ में शीर्षासन के लाभ भी देता रहेगा। तो इसको कितनी देर तक करना है, ऐसा पूछ सकते हैं कि इसको करना कितनी देर है। तो इसको 5 मिनट 10 मिनट तक आप जितना आपसे हो सकता है, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उतना आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट ही करेगा, किसी तरह से कोई हानि नहीं करेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर बीपी हाई रहता है, या जो पहले वैसे वीडियो में बताया हुआ है कि किस किस आदमी को इसमें सावधानी रखनी चाहिए, तो उन व्यक्तियों को बच करके काम करना चाहिए, बच करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अगर बीपी हाई है तो भी क्या हो सकता है कि चक्कर आ सकते हैं, या सर भारी हो सकता है बहुत ज़्यादा, या बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है, हाई हो सकता है, और जो बीपी हाई के फिर सिम्टम्स है वो सारे के सारे हमारे शरीर में आ सकते हैं। तो उस चीज़ से बच करके बाकी इसका अच्छे से अभ्यास करना है, और शीर्षासन का हमें पूरी तरह से लाभ लेना है। इसी के साथ
प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की अगर कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है या किसी आसन की विधि के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सकेगा हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।